हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट जब मोशन पे होता है या एक पार्टिकल जब मोशन पे होता है, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होता है, उसके साथ एक एनर्जी जुड़ा हुआ रहता है। ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? एक ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, और एक ऑब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मोशन पे नहीं है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट्स? 0। ठीक है। नाउ एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसका मास है m and it is moving with speed v. An object of mass m is moving with speed v. तो उसके साथ कितना काइनेटिक एनर्जी जुड़ा हुआ रहेगा? It is k equals to half of mv square. k equals to half of mv square. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। जस्ट ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग इन जनरल के से डिनोट करते हैं इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v। ठीक है ना स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। So obviously kinetic energy is an energy, so it is a scalar quantity. ठीक है। and ऐसा यूनिट ऑफ kinetic energy क्या है स्टूडेंट्स? It is joule. Students, now let us consider a system जिसमें मान लेते हैं 3 पार्टिकल है। There are 3 particles in a system. ठीक है, और पहला पार्टिकल का मास है m1 और वो किसी और मूव कर रहा है विथ स्पीड v1, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सिंपल, इट इज हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल का मास मान लेते हैं m2 और वो किसी और मूव कर रहा है विद स्पीड v2, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। उस सिस्टम में मान लेते हैं और एक पार्टिकल है, द थर्ड पार्टिकल। ठीक है, जिसका मास है m3 और वो किसी और मूव कर रहा है विद स्पीड v3, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m3 v3 स्क्वायर। ना स्टूडेंट्स, वो सिस्टम जिसमें 3 पार्टिकल है और उन तीनों पार्टिकल का मैंने इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी लिखा है। अगर मैं आपको पूछूं सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप सिंपली इंडिविजुअल पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दोगे। ठीक है, आप सिंपली इंडिविजुअल पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दोगे टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप सिंपली ऐड कर सकते हो, सिंपली उन तीनों काइनेटिक एनर्जी का सम निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल एक सिस्टम लिया जहां पे 3 पार्टिकल हो। ठीक है, सो दैट नंबर कैन बी एनीथिंग। वो 3 क्या 300 भी हो सकता है, 300 पार्टिकल्स भी हो सकता है, 3000 पार्टिकल्स भी हो सकता है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। सो लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल जिसका मास है m और जो मूव कर रहा हो विथ स्पीड v, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा स्टूडेंट्स? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज m? m इज मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, और मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली व्हाट इज v? v is speed of the particle. What is v? v is speed of the particle, और speed कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
और उसके बाद स्क्वायर है तो नेगेटिव होता भी, तब भी स्क्वायर टर्म तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन स्पीड स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, राइट, एंड डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो मास टर्म विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दिस v स्क्वायर यानी कि स्पीड स्क्वायर टर्म विल बी अगेन ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आप लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल और या ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन, for moving particle is always positive, is always positive। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, क्या उससे साइन में कुछ फर्क पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो while its motion, जब वो मूव कर रहा था, अगर वो डायरेक्शन चेंज करे, क्या उसके मास पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा? नो। क्या उसका स्पीड पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा? नो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स on the direction of motion of the particle। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। सो लेट दिस बी अ बस, ठीक है, और बस जो है वो इस ओर मूव कर रहा है विथ स्पीड v। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, यहां पे बस पे आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, और आप ग्राउंड पे खड़े रह के अपने दोस्त को देख रहे हो। स्टूडेंट्स, अगर बास इस ओर मूव कर रहा है विथ स्पीड v, आपके रेस्पेक्ट में अगर बास मूव कर रहा है इस ओर विथ स्पीड v, तो आपका दोस्त भी इस ओर मूव कर रहा है विथ स्पीड v। तो मान लेते हैं आपका दोस्त का मास है m, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ ऑफ mv²। ठीक है, सो जब आप ग्राउंड से या ग्राउंड फ्रेम से जब आपने अपने दोस्त को देखा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ ऑफ mv²। अभी मान लेते हैं कि आप भी बस के पैसेंजर हो, आप भी बस के पैसेंजर हो, वही उसी बस के पैसेंजर हो। नाउ स्टूडेंट्स, विथ रेस्पेक्ट टू यू, योर फ्रेंड इज एट रेस्ट। आपके रेस्पेक्ट में फ्रेंड मूव करेगा क्या? अभी आप खुद बस के पैसेंजर, या आप बोल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू बस फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू बस फ्रेम योर फ्रेंड इज एट रेस्ट। और अगर रेस्ट में है तो उसका स्पीड कितना है? 0। और अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। तो स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जब आप ग्राउंड पे रह के या ग्राउंड पे खड़े रह के अपने दोस्त को देखा, तो आपको वो दिखा कि ये आपका दोस्त इस ओर जा रहा है विथ स्पीड v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। आपका दोस्त उस पोजीशन से नहीं हिला, अभी भी उसी सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। अभी आप कहां पे बैठे हो? सीट पे, बस के अंदर दूसरे सीट पे बैठे हो। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू यू, और यू कैन से विथ रेस्पेक्ट टू बस फ्रेम,
आपका दोस्त स्टेशनरी है, आपका दोस्त मूव नहीं कर रहा। अब बस पे बैठ के देखोगे पैसेंजर को तो वो मूव करता हुआ दिखेगा क्या? नो। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम, योर फ्रेंड इज नॉट मूविंग, एंड इफ योर फ्रेंड इज नॉट मूविंग, इट्स स्पीड इज जीरो, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो आपका वही फ्रेंड जो वही पोजीशन पे है, जो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, एक फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से आया हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर उसका काइनेटिक एनर्जी, और बस फ्रेम से उसका काइनेटिक एनर्जी आया जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल का या एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल को या उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस फ्रेम पे डिपेंड करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ particle depends on the frame of reference, depends on the frame of reference। एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। सेम पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो सकता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। When a man increases his speed by 2 meters per second, he finds that his kinetic energy is doubled। ठीक है, एक आदमी जब उन्होंने अपना स्पीड बढ़ाया, जो भी पहले स्पीड था उससे 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाया, उन्होंने देखा कि उनका काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी v। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? When a man increases his speed by 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली स्पीड कितना बढ़ाया? तो फाइनल स्पीड क्या होगा? देन फाइनल स्पीड क्या हो गया? v प्लस 2। ठीक है, क्योंकि लिखा मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ओरिजिनल स्पीड अगर v है तो फाइनल स्पीड क्या होगा? v प्लस 2। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, ओरिजिनल स्पीड v है। ठीक है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं k है। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? k। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? तो आप देख सकते हो, ही फाइंड्स दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। तो ओरिजिनली अगर काइनेटिक एनर्जी था k तो डबल हो गया, तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है? ट्वाइस k। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो यहां पे देखिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मास मान लेते मैन का m, तो फाइनल स्पीड होगा ना, फाइनल स्पीड इज v प्लस 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ m फाइनल स्पीड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ ऑफ m ओरिजिनल स्पीड स्क्वायर। ओरिजिनल स्पीड क्या था? v। कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ट्वाइस k या ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डबल हो गया था ना, और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? k। सो k कैंसिल, हाफ ऑफ m कैंसिल्स, इट्स v प्लस 2 होल स्क्वायर बाय v स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग v निकाल सकते हैं, और v क्या है? v इज ओरिजिनल स्पीड। तो हो गया आंसर।
सॉल्व करूं क्या मैं? ठीक है, कर लेता हूं. सो इट्स 2ice v स्क्वायर देन a प्लस b होल स्क्वायर, इट्स v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4. ठीक है, तो ये हो गया 2ice v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो गया v स्क्वायर. ये दोनों उस साइड आएगा ना, सो माइनस 4v माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. तो अभी a के जगह पे क्या है 1, b के जगह पे क्या है -4, c के जगह पे क्या है -4. तो ये सब चीज आप लोग को आता है ना. सो यहां से x यानी कि v क्या होगा -b. तो b के जगह पे क्या है -4, सो माइनस ऑफ -4 becomes +4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4 स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 ac. a is 1 and c is -4. So 4 ac by 2ice a की जगह पे क्या है 1. So implies v equals to 4 प्लस माइनस रूट ओवर ये आया 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 16 32 बाई 2. ठीक है, रूट ओवर 32. सो 5 स्क्वायर होता है 25 एंड 6 स्क्वायर होता है 36. मतलब ये वैल्यू 5 से ज्यादा है. रूट ओवर 32 5 से ज्यादा होगा. तो अगर 5 से ज्यादा होगा तो 4 माइनस ये वाला वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा. ये वाला 5 से ज्यादा है तो 4 माइनस बड़ा वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा. स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इस माइनस वाला रिजल्ट जो आएगा v का वो नेगेटिव में आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग कौन सा वाला रिजल्ट लेंगे? प्लस वाला, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. सो देयरफॉर v इक्वल्स टू 4 प्लस रूट ओवर 32 बाई 2. ठीक है, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं. v समझ में आया ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे माइनस रूट ओवर 32 लेने से ये वाला वैल्यू नेगेटिव में आएगा. स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. रूट ओवर 32 को आप लिख सकते हो रूट ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 16. 16 इज 4 स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस 4 रूट 2 बाई 2. ठीक है, सो इम्प्लाइज v इक्वल्स टू ये होगा यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 2 कैंसिल. 2 प्लस 2 रूट 2 होगा. 2 प्लस 2 रूट 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए आएगा रूट 2 प्लस 1. ठीक है, या यहाँ पे 4 कॉमन ले लेने से होगा 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है ना. सो इट्स 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 1 और 1 प्लस रूट 2 एक ही बात है. समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर. अच्छा, सो दिस इज अ प्लाईवुड और उसके और एक 50 ग्राम मास का बुलेट जा रहा है. मास कितना? 50 ग्राम बुलेट जा रहा है. कितना स्पीड से? 200 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो उसको मैंने दे दिया इनिशियल स्पीड एंड दिस इज द क्या प्लाईवुड. दिस इज द प्लाईवुड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, तो बुलेट तो बहुत ही पतला सा प्लाईवुड है, 2 सेंटीमीटर थिकनेस का है. तो बुलेट निकल गया. जब निकला तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का
10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से निकला। ठीक है, जब यहां पे जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो जब यहां से निकला बुलेट, तब कितना काइनेटिक एनर्जी था उसके पास? 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना हम लोग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया होगा? सो इम्प्लाइज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 10/100 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मास क्या है बुलेट का? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम इसको कन्वर्ट कर देते किलोग्राम में। सो ये हो गया 50 ग्राम ना। सो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। सो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, अभी आ गया किलोग्राम में। ठीक है ना, मास आ गया किलोग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड स्क्वायर। तो स्पीड क्या था इनिशियली? 200। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है हम लोग को। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ये 0 0 कैंसिल, ये 0, ये वाला 0 कैंसिल। देन यहाँ पे क्या क्या बचा है? 5/2। यहाँ पे क्या बचा है? 1/1000। यहाँ पे 200 स्क्वायर। सो ये ठीक है ना, 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 200 जूल। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। तो यहां पे जो बुलेट निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 200 जूल, विच इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा क्या मुझे? व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो यहां पे स्पीड क्या होगा? तो बुलेट का मास तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो स्पीड तो निकाल लोगे ना आप। यस और नो? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पीड स्क्वायर। समझ में आया होगा? दिस इज इमर्जेंट स्पीड या आप फाइनल स्पीड बोल सकते हो। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हम लोगों ने पहले से निकाला हुआ है। इट्स 200 जूल इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास ऑफ बुलेट। कितना स्टूडेंट्स? मास ऑफ बुलेट कितना? 50 ग्राम। तो अभी मैंने दिखाया, ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं? मल्टीप्लाइड बाय फाइनल स्पीड और इमर्जेंट स्पीड स्क्वायर। तो यहां से आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो। यस और नो? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ए बॉडी ऑफ मास 0.8 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस। ठीक है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, दिख रहा है ना? 3 i कैप माइनस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी दिस मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेस आया, मतलब क्या? फाइनल से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आया। ठीक है ना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल स्पीड स्क्वायर माइनस
हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल स्पीड स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास, मास कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, तो मास कितना है 0.8, ठीक है। सो हाफ ऑफ मास को हम लोगों ने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया फाइनल स्पीड स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड स्क्वायर। इसका मतलब अभी हम लोग को फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड चाहिए। जैसे फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड मिलेगा यहाँ पे बिठा देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 6 जे कैप। सो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू -6 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, -6 जे कैप प्लस 2 के कैप। नाउ प्लीज कंसंट्रेट। सो इफ दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम लोग बोल सकते हैं स्पीड, ठीक है। सो ये क्या होगा √/-6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, √/-6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। पता है ना स्टूडेंट्स, वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालना, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं। If this is a vector equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, then what is the magnitude of a vector? इसको आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, it's √/ax square plus ay square plus az square, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √/-6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट्स 36 प्लस 4, इट्स √/40, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4 जे कैप, 3i कैप माइनस 4 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √/3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, यानी कि 9 और ये 16 प्लस 9 25, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू 0.8/2, इट 0.4। तो फाइनल वेलोसिटी है √/40, या फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड बोल सकते हो इसको आप। सो फाइनल स्पीड है √/40, तो ये हो गया 40 स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कितना है √/20। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, क्या लिख दिया अचानक, फाइनल स्पीड इज √/40, तो √/40 स्क्वायर क्या होगा 40, मैं कुछ दूसरा चीज सोचने लग गया था। सो √/40 स्क्वायर इज 40, देन इनिशियल स्पीड इज √/25, तो √/25 स्क्वायर इट्स 25, ठीक है ना। सो 40 - 25 इज 15, ठीक है, 40 - 25 इज 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तो क्या होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है 60, यानी कि 6.0, या सिर्फ आप 6 लिख सकते हो जूल, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिलेशन देखेंगे। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम मैंने पढ़ाया इन द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, यस। सो लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है ना। सो इसको हम लोग ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो इम्प्लाइज k कैन बी रिटन एज m स्क्वायर v स्क्वायर ना, तो m स्क्वायर v स्क्वायर को आप लिख सकते हो mv होल स्क्वायर बाई ट्वाइस m, ठीक है। सो इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, सो mv क्या है, mv इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सो mv के जगह पे आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम भी कहते हैं हम लोग इसको। तो ये हो गया p स्क्वायर बाई ट्वाइस m। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, या उसको आप ऐसे भी लीनियर मोमेंटम को भी ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। सो और लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एम के होगा ना, सो इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम के। सो इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू रूट ओवर ट्वाइस एम के। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप दोनों रिलेशन को याद रख सकते हो। स्टूडेंट्स फिर से एक एग्जांपल देखेंगे। टू बॉडीज A and B having masses in the ratio of 3:1। अच्छा, so according to the question, mass of A, mass of body A by mass of body B equals to 3:1, ठीक है। possesses the same kinetic energy। अच्छा, मतलब kinetic energy of A is equals to kinetic energy of B, मतलब kinetic energy of body A is equals to kinetic energy of body B। अच्छा, obtain the ratio of linear momentum of B to A। मुझे B और A का linear momentum का रेशियो निकालना है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगा in terms of linear momentum। So implies काइनेटिक एनर्जी ऑफ A के जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी in terms of linear momentum क्या था? p स्क्वायर बाई ट्वाइस m था ना। सो ये होगा लीनियर मोमेंटम ऑफ A स्क्वायर बाई ट्वाइस मास ऑफ A, लीनियर मोमेंटम ऑफ B स्क्वायर बाई ट्वाइस मास ऑफ B, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? मोमेंटम ऑफ B टू, मतलब रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ B टू A। अच्छा, तो ये हो जाएगा, इसको मैंने उस वक्त लेके आया, 2 तो कैंसिल हो गया, मास ऑफ B बाय मास ऑफ A, ठीक है ना। ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो ओवरऑल स्क्वायर उधर लेके जाते हैं तो रूट ओवर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज इज इक्वल्स टू, ये तो A बाई B था, मास ऑफ A बाई मास ऑफ B था 3/1, तो मास ऑफ B बाई मास ऑफ A क्या होगा? 1/3। सो रूट ओवर 1/3, तो रूट ओवर 1 इज 1 बाई रूट 3। दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%, ठीक है। एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ कितना? बाय 300%। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी K, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिया मैंने? K। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 300% ऑफ K। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 300% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सो इम्प्लाइज या और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? 300% मतलब 300/100,
तो 300 by 100 क्या होगा 3, तो k प्लस 3k इट इज 4k। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या पूछा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज का हमेशा फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू बेसिकली चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बोला मैंने, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू या आप इनिशियल वैल्यू बोल सकते हो, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज क्या होगा, चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये पार्ट दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के दे रहा हूं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, व्हाट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इट इज बेसिकली चेंज। कितना चेंज होगा कैसे निकालते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, सो इट इज बेसिकली चेंज बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर पॉजिटिव में आया तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ, और अगर नेगेटिव में आया तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ। ठीक है, सो आपको निकालने बोला परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो हम लोग परसेंटेज चेंज लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं मोमेंटम को, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग को इनिशियली जो भी रिलेशंस पता है सब काइनेटिक एनर्जी का पता है। सो हम लोगों ने आज ही देखा स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले ही देखा कि मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रूट ओवर 2 mk। ठीक है ना, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, रूट ओवर 2 m फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मोमेंटम है ना, रूट ओवर 2 m काइनेटिक एनर्जी ना, तो फाइनल मोमेंटम है क्या होगा, रूट ओवर 2 m फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 4k, तो लिख देता हूं। समझ में आया ऑब्वियसली आया। माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, रूट ओवर 2 m, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा था मैंने, k। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट इनिशियल मोमेंटम, तो उसके जगह पे यही लिखूंगा। ठीक है, यही तो इनिशियल मोमेंटम था ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट, रूट ओवर 2 mk कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से अगर रूट ओवर 2 mk कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, रूट ओवर 4 माइनस यहां से तो पूरा रूट ओवर 2 mk कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 बाय रूट ओवर 2 mk मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो रूट ओवर 2 mk कैंसिल, रूट ओवर 4 कितना, रूट ओवर 4 इज 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 100%। ठीक है ना, रूट ओवर 4 इज 2 माइनस 1 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 100%। पॉजिटिव में आया या नेगेटिव में आया, पॉजिटिव में आया, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ या परसेंटेज डिक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 100%, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 100%। समझ में आया स्टूडेंट्स?